ये पीलीभीत की जामे मस्जिद जिसके बानी और सरपरस्त मुजाहिद जंग आजादी शहीद मिल्लत हाफिजुल मुल्क हाफिज मोहम्मद रहमत खान साहब अलैहिर रहमा 1723 में पैदा हुए और 1774 में आपका विसाल हुआ। 50 साल 51 साल की सिर्फ जिंदगी, मगर काम ऐसा करके गए कि आज 200-250 साल के बाद आप मस्जिद में खड़े होकर के हाफिज साहब के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। 50 साल की जिंदगी में इतना बड़ा काम, क्या आने वाली नस्लें नाज करें। हजरात, इतनी बातों के बाद आइए सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, और एक बात और सुने, हजरत मेरे करीब में तशरीफ फरमा है। अगर मुझसे कहें कि मौलाना साहब 5 मिनट ये बोल दीजिए, मैं इनकी बात ना मानूं तो दोबारा मुझसे फिर कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, मैं फिर भी ना मानूं तो तीसरी बार जरा सख्त लहजे में कहेंगे कि मौलाना साहब मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट इस पर भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना सुनूं तो ईमानदारी से बताओ ये मुझसे कभी बोलेंगे? जी नहीं। हो सकता है कि ये जिंदगी भर के लिए मुझसे नाराज हो जाए। अगर ये मुझसे कोई काम 3 बार कहें और मैं ना करूं तो ये मुझसे नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ नमाज का जिक्र 700 बार कुरान में कर रहा है। 700 बार मुख्तलिफ शेखों के साथ मेरा रब कुरान में जिक्र कर रहा है नमाज का। फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? मुसलमानों, आज जो मौजूदा हालात आप देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी अगर वजह मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे मुसलमान ये नहीं करता, मुसलमान मुत्तहिद। अब मैं मुत्तहिद और इत्तिहाद के बाद में सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर झुकना छोड़ दिया है, सजदे करना छोड़ दिया है। अगर हम अपने रब के हुजूर सजदा करते रहते तो आज हमें दरबदर झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनिए अपने नबी का फरमान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगो, यह हदीस पाक है, कोई किस्सा कहानी नहीं। ए लोगो, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, और भाई भाई भी एक साथ एक बिस्तर पर ना सोएं। यह है इस्लाम की पाकीज़ा तालीम। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज भी फर्ज नहीं होती, मगर मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज का आदी रहेगा तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही भाई? मेरे नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, अब ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाओगे या अपने नबी के दीन का। फिर सुन लो, और इसको बगौर सुनना, ये बुखारी शरीफ की हदीस है भाइयों, बुखारी की। आका ने एक दिन फरमाया था कि मेरा ये दिल करता है, तवज्जो चाहूंगा,
मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो हुजूर फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि इन लकड़ियों में आग लगा दे, और जब आग लग जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे, और जब अजान हो जाए तो आका फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे, और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तो हुजूर फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। समझ गए भाई? फिर सुनिए मेरी बात। हजरत अली से जो मेरे नबी ने फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है कि नारी को सम्मान दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। यकीनन ये नारा काबिले मुबारकबाद, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। लेकिन इसी मुल्क में ऐसे लोग भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, विधवा पर नजर पड़ जाए तो लोग कहते हैं आज सुबह सुबह एक मनहूस चेहरे पर नजर पड़ गई है, आज हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बोलो, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? अरे अकल से पैदल लोगों, मरने वाला मर गया तो उसमें बेचारी औरत का क्या कसूर है? और आप लोग भी तो ऐसे ही समझते हो। सुनाऊं अपनी बातें? अगर कोई कार से जा रहा है या मोटरसाइकिल से और रास्ते से बिल्ली निकल गई, बिल्ली, तो मियां वहीं खड़े, रास्ता काट दिया बिल्ली ने। अब कोई दूसरा मोटरसाइकिल वाला या कार वाला आएगा तब निकलेंगे हम, पहले वो निकल जाए फिर बाद में हम निकलेंगे। अब ये आदतें आपके अंदर कहां से आ गई? जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसी अनमोल चीज हो, उस कौम को ऐसी बकवास बातों पर भरोसा करने की जरूरत, अरे थोड़ा बोलो, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तशरीफ लाए हजरत। बहुत सारे लोगों के घर शादी होती है तो फोन लगाते हैं, आपको भी लगाते होंगे, हजरत को भी लगाते होंगे कि हजरत हमारे घर शादी है, जरा अच्छा वाला दिन बताइए, दिन कौन सा अच्छा है? तो एक साहब का फोन आया, मैंने कहा रे भाई सारे दिन अच्छे। बोले नहीं हजरत, फिर भी देख लीजिए दिन कौन सा अच्छा है। अमा अगर तेरा पैसा हलाल है तो हर दिन अच्छा है, और अगर पैसा हराम का है तो हर दिन तेरे लिए बुरा है। अल्लाह का बनाया हुआ हर दिन अच्छा है। अलबत्ता कुछ मखसूस दिनों को हदीस शरीफ में फजीलत है उनकी। जुमे के दिन के बारे में कहा गया कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। उसी दिन हजरत आदम का विसाल हुआ था और उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बोलो सुभान अल्लाह। तो जुमे के दिन आप लोग शादी क्यों नहीं करते? बोलो बोलो, सबसे अच्छा दिन तो जुमे का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जुमेरात के दिन में और सनीचर के दिन में बरकत रखी है। मगर आप तो सनीचर कहने से ही शर्माते हो कि ना सनीचर तो सनीचर है। अब मैं उर्दू का लफ्ज है ये, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अपनी आदतों को बदलें। आमाल अच्छे हैं तो हर दिन अच्छा है, क्यों भाई? और आमाल बुरे हैं तो हर दिन बुरा है। बाज लोग ताबीज बनवाते हैं, मैं खुद भी ताबीज पहने हुआ हूं, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी ये बाबा, 10 ताबीज। अब अगर तेरे आमाल खराब हैं और तूने किसी गरीब की जमीन मार के बैठा है, किसी गरीब को सताया है, तो 10 ताबीज क्या
लखनऊ का बाबा भी गले में लटका लेगा तो कोई हर तेरा हक में फैसला होने वाला नहीं है। इसलिए अमाल को दुरुस्त करो। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, लखनऊ के बाबा से मुराद वो हैं जो दुआ ये झाड़ फूक का काम करते हैं। आजकल मतलब भी कुछ का कुछ निकाला जाता है। तवज्जो चाहूंगा, हम अल्लाह के घर में पाक लोगों की बात कर रहे हैं, नापाक लोगों की बात करना हमारी आदत में शामिल नहीं है। तवज्जो फरमाए। नारी को सम्मान दो, बेटी को इज्जत दो, बेटी की इज्जत बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब सुनो अपने नबी का फरमान।